अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद सदीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ चिविंडा। आपने स्कूल कॉलेजेस तो देखे हैं, आइए आपको एक ऐसा स्कूल ऑफ थाट दिखाते हैं, एक ऐसा मदरसा दिखाते हैं जहां पर हिफ्ज़ुल कुरान की क्लास, शोबा दरस निज़ामी की क्लास और वेलफेयर के काम करने के लिए फ्रंट लाइन पर नज़र आ रहे हैं। तो आइए, इस अदारे का नाम है जामिया मस्जिद अल्लाहु अकबर अदारा एजुकेशनल एंड वेलफेयर कम्प्लेक्स। तो आइए विज़िट करवाते हैं आपको। अस्सलाम, कैसे मजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? तो वैसे ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कारी उस्मान हिफ़्ज़ुल्लाह ताला और उनके साथ कारी हाफिज़ अबू बकर अल-माज़नी हिफ़्ज़ुल्लाह ताला। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं शोबा हिफ्ज़ुल कुरान के अंदर कितने तलबा पढ़ते हैं और कैसे ये हिफ्ज़ की क्लास चलाते हैं और कितनी इनकी मंजिल जो है वो पक्की है। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम का फ़रमान भी है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तो आइए कारी उस्मान साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारी साहब हमें बताएं कि इस शोबा हिफ्ज़ुल कुरान की क्लास में कितने तलबा हैं? तकरीबन 80 और 90 के करीब हैं। और आप कैसे इनको पढ़ाते हैं? सुबह हम तकरीबन 4 सवा 4 बजे उठते हैं और सबसे पहले सबक सुनाते हैं ये बच्चे, और उसके बाद अपनी सबके और मंजिल के तकरीबन 2-1.5 से बड़ा और डेली का हर बच्चा सुना रहा है माशाल्लाह। और इसमें कोई कंपटीशन भी करवाते हैं इनका आपस में? हाँ जी, वो हर यानी कि नमाज असर के बाद हम कराते हैं इंशाअल्लाह, इनको वज़ू वगैरह और सारा हिसाब किताब इनको सिखाते हैं हम। और क्या क्या बतलाते हैं? नमाज का तरीका और इनमें सारा कुछ, यानी कि नमाज का वज़ू का तरीका और नमाज का तरीका, नमाज किस तरह पढ़नी है हमने, और तमाम बच्चों के यानी कि हिसाब किताब सारा बताते हैं। दुआएं वगैरह भी माशाल्लाह सुन्नत, सुबह शाम के अज़कार, सुबह शाम के अज़कार भी इनको बताते हैं हम। कारी उस्मान साहब, अक्सर देखा है मदरसों के अंदर बहुत ज़्यादा जो हाफिज़ हैं, कारी हैं, वो बच्चों को बड़ा मारते हैं, बड़ी फेंटी लगाते हैं उनको। तो इस वजह से जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, वो बच्चों को इधर नहीं भेजते मदरसे के। ये क्या ऐसा है? नहीं, हमारे इदारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो इस इदारे के अंदर ना, हमारे जितने भी तलबा पढ़ते हैं, हम इतने मारते नहीं हैं। इनको प्यार से सब प्यार मोहब्बत से सब याद कराते हैं, इनकी मंजिलें और पुख्ता कराते हैं माशाल्लाह। क्या बच्चों को खेलने के लिए भी कुछ टाइम दिया जाता है? हाँ जी, असर के बाद हम बच्चों को खेलने के लिए टाइम देते हैं। यहाँ पे बच्चे खेलते भी हैं, यहाँ इदारे के अंदर भी खेलते हैं। इदारे से बाहर बच्चा जाता ही नहीं है हमारा। चीज़ अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है बच्चे ने, वो छुट्टी लेता है असर के बाद 5-10 मिनट के लिए, वो यहाँ से गुजर जाता है, वापस जब 5-10 मिनट वापस आता है, फिर यहाँ पे खेलते हैं और असर के बाद खाना खाते हैं। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इदारा में ये तकरीरी मुकाबला हुआ जिसमें पहली पोजीशन हाफिज़ ज़कीरुर बाजवा साहब ने हासिल की है, जिसे हम किताब और नकदी इनाम से नवाज रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा ज़कीरुर बाजवा साहब से कि वो आएँ और भाई वारिस से अपना इनाम वसूल करें। और इसी तरह तकरीरी मुकाबला में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले हैं हमज़ा अवान साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और आकर के अपना इनाम वसूल करें। और इसी तरह तकरीरी मुकाबला में तीसरी पोजीशन हासिल की है अब्दुल्ला बहादुरपुरी साहब ने। मैं गुजारिश करूँगा अब्दुल्ला बहादुरपुरी साहब से कि वो आएँ और आकर के अपना इनाम वसूल करें। इसी तरह तिलावत का मुकाबला हुआ और तिलावत के मुकाबला में सबसे पहली पोजीशन हासिल करने वाले हैं जनाब हाफिज़ इब्राहिम नजम साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और आकर के अपना इनाम वसूल करें। इब्राहिम नजम। नात के मुकाबला में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले हैं अनीब सलीम साहब। हाफिज़ अनीब सलीम। हाफिज़ अनीब सलीम। इसी तरह नात का भी मुकाबला रखा गया था और नात के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करने वाले हैं अब्दुल्ला इज़्ज़त इलाही साहब।
हाफिज़ अब्दुल्ला इज़्ज़तलाई, शोबा हिफ्ज़ के तालिब इल्म हैं, बहुत होनहार तालिब इल्म है माशाल्लाह, अब्दुल्ला इज़्ज़तलाई। और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले हैं हाफिज़ सफ़ीउल्लाह साहब, कि वो आएँ और आकर के अपना इनाम वसूल करें। दूसरा क्या और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले हैं हाफिज़ उज़ैर साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और आकर के अपना इनाम वसूल करें।